ट्वेल्थ के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही होता है अब आगे क्या, और सबसे बड़ा डर कहीं गलत रास्ता न चुन लो। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को हम 6 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं ताकि तुम स्टेप बाय स्टेप समझ सको कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है तुम्हारे कैरियर के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे 12th पास करते हैं और उनमें से आधे से ज्यादा एक कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। साइंस लिया तो डॉक्टर बनूं या इंजीनियर, कॉमर्स लिया तो CA करूंगा BBA, आर्ट्स लिया तो सरकारी नौकरी करूँ या UPSC, और कुछ तो सोचते हैं छोड़ो यार बिजनेसमैन बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि 12th के बाद लिया गया फैसला तुम्हारी पूरी लाइफ का दिशा तय करती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक क्लियर रोड मैप कि आखिर 12th के बाद करना क्या है। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स का स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक लाइफ गाइड की तरह काम करेगा। पार्ट नंबर 1, सेल्फ डिस्कवरी, खुद को समझो। सबसे पहले एक बात याद रखो, कैरियर चुनने से पहले खुद को चुनो। ये मत देखो कि दुनिया क्या कर रही है, ये देखो कि तुम्हारे अंदर क्या करने की चाह है। पहला अपने इंटरेस्ट को समझो। क्या तुम्हें लोगों से बात करना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें चीजें एनालाइज करना पसंद है? या तुम क्रिएटिव हो, डिजाइन या आर्ट में मन लगता है? दूसरी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखो। एग्जांपल, अगर तुम्हारा मैथ वीक है तो इंजीनियरिंग में दिक्कत होगा। अगर तुम कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग हो तो मार्केटिंग या बिजनेस में चमक सकते हो। तीसरा लाइफ गोल सोचो। क्या तुम सेफ करियर चाहते हो या रिस्की? हर रास्ते की कीमत होती है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। पार्ट नंबर 2, स्ट्रीम वाइज ऑप्शन। इस पार्ट 2 में हम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए सारी चीजों को जानेंगे कि कौन सा अच्छा किन के लिए है। अभी स्टूडेंट के लिए अच्छी गाइड देने वाले हैं। तो पहला है साइंस स्टूडेंट के लिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी इनोवेशन पसंद है तो आप इंजीनियरिंग, बीटेक या BA कर सकते हैं। अगर आपको दूसरों की मदद करने का जुनून है तो मेडिकल, MBBS या DDS BPT कर सकते हैं। अगर आप में क्यूरियोसिटी है कि कैसे चीजें काम करती हैं तो आप रिसर्च साइंस में जा सकते हैं जैसे SC, MSc। और अगर तुम वो इंसान हो जिसे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो आप रिसर्च में जा सकते हैं। और अगर तुम्हें मशीन और सिस्टम इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग तुम्हारे लिए है। अब आते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंट में इंटरेस्ट है तो आप CA, CS, CMA कर सकते हैं। और अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट करना है तो आप BBA या MBA कर सकते हैं। और अगर आपको एनालिटिक्स सोच रखने की आदत है तो आप इकोनॉमी, फाइनेंस, मार्केटिंग में जा सकते हैं। दोस्तों कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आज के जमाने में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बस उन्हें सही डायरेक्शन चाहिए। अब आते हैं आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। अगर आपका सिविल सर्विस ड्रीम है तो आप BA प्लस UPSC प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास बोलने और लिखने का टैलेंट है तो आप कम्युनिकेशन या जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और अगर आपको लोगों को और समाज को समझाने का शौक है तो आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी कर सकते हैं या लिटरेचर कर सकते हैं। और अगर आपको क्रिएटिव माइंडसेट है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों अब आर्ट्स बैकअप स्ट्रीम नहीं है, ये वो फील्ड है जहाँ क्रिएटिविटी की कोई भी सीमा नहीं है। अब आते हैं पार्ट 3 पर, रियलिटी चेक। डिग्री नहीं, स्किल्स जरूरी है। दोस्तों एक ऐसी सच्चाई जो स्कूल में हमें नहीं बताया जाता। आज के समय में डिग्री की नहीं स्किल्स की वैल्यू है। तो जो लाखों लोग BTech कर रहे हैं और लाखों लोग BCom कर रहे हैं, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिग्री वाले लोग बहुत है और स्किल्स वाले लोग बहुत कम है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्किल्स जो आपको सीखने चाहिए। पहला है कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग। आपको समाज के बीच बोलना सीखना होगा। दूसरा बैकअप फाइनेंशियल नॉलेज, कि आपको इमरजेंसी में कैसे पैसा बचाना पड़ता है। और तीसरा है डिजिटल स्किल्स जैसे एडिटिंग, मार्केटिंग, या चौथा टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। हेलो, अगर तुम चाहो तो 12th के बाद 1 साल स्किल्स बिल्डिंग में अपना टाइम लगाकर अपनी लाइफ बदल सकते हो। दोस्तों अब आता है पार्ट नंबर 4। आज का यूथ सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब तक सीमित नहीं है, अब करियर के नए रास्ते बहुत से खुले हैं। पहला है कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब या पॉडकास्ट। दूसरा है फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग। तीसरा स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ट्रेडिंग विथ लर्निंग डिसिप्लिन। चौथा है स्टार्टअप या इंटर्नशिप। पांचवा है टेक कैरियर्स, AI, कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट। भाई अगर तुम 12th के बाद किसी पैशन को बिजनेस में बदल सकते हो तो वही है रियल सक्सेस। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 में, कंफ्यूजन और प्रेशर से कैसे निपटे। ये वो स्टेज होती है जहाँ हर कोई अपना ओपिनियन देता है, ये करो वो मत करो। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको पता होता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हें क्या पसंद है। अगर तुम कंफ्यूज हो तो ये नॉर्मल है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो भी ये नॉर्मल है। याद रखो कंफ्यूजन क्लियरिटी की शुरुआत है। हर सक्सेसफुल इंसान कभी न कभी कंफ्यूज जरूर हुआ है, बस उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपनी कोशिश जारी रखी। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 में, ये हमारी लास्ट पार्ट है, ग्रोथ माइंडसेट रखो। तो बाद तुम सिर्फ अपने कैरियर नहीं चुन रहे हो, माइंडसेट चुन रहे हो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब मैं सीख रहा हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर, सक्सेस उसी के होता है जो सीखना नहीं छोड़ता। 12th के बाद लिया गया डिसीजन तुम्हारा पहला डिसीजन है, लेकिन आखिरी नहीं। जिंदगी में बहुत से रास्ते हैं, बस चलने का हौसला चाहिए। सही रास्ता वही है जो तुम्हें हर सुबह एक्साइटेड करे, हर रात शांति दे। उठो, सोचो और अपने सपने पर दौड़ पड़ो, क्योंकि तुम्हारा लाइफ तुम्हारी डिसीजन डिजर्व करती है। कंफ्यूजन में मत फंसो, क्लियरिटी ढूंढो, क्योंकि 12th के बाद जिंदगी शुरू होती है, खत्म नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को जरूर मिले। धन्यवाद।